नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूल कर भी इस वीडियो को के लिए मत देखना, क्योंकि जो कोई खुशखबरी के बारे में हम आपको बताएंगे सुनकर बेहोश हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आज शाम के 5:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में वह बड़ी घटना होने वाली है। वह बड़े ग्रह गोचर का निर्माण होने वाला है, जिसके कारण लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने वाला है। यानी कि दोस्तों, अनंत बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में आने वाली है, जो आज तक आपको खुशियां नहीं मिली थीं। वह खुशियां जो अटक गई थीं, जो मेहनत का फल अभी तक आपकी जीवन में रुका हुआ था, अब वह परिणाम आपके समक्ष आने वाला है। और यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आप घर घर जाकर मिठाई बात होगी। जी हां दोस्तों, खुशखबरी सुनने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। वीडियो में जो रहस्य की बात साझा करूंगा, उस गुप्त बात को किसी और के साथ बांटना नहीं, और यदि संभव हो तो जब आप इसे देखें आपके आसपास कोई मौजूद ना हो, क्योंकि एक असाधारण घटना घटने जा रही है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आपने अब तक अनगिनत दुख सहे हैं, कई परेशानियों का सामना किया है, जीवन ने आपको दर दर की ठोकरें दी हैं और आप खून के आंसू भी बहा चुके हैं। आपकी इन तकलीफों को देख खुद शनिदेव की आंखें भी नम हो गई थीं। आपके भाग्य में लगातार इतनी पीड़ा, बाधाएं और संकट क्यों आते हैं, जबकि आप तो दूसरों का हमेशा भला ही चाहते हैं, मदद करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। फिर भी आखिर क्यों आपका ही जीवन इतना कठिन होता है? क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। आप हर किसी के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी आपकी किस्मत बार बार परीक्षा लेती है। आपके मन में रोज यही सवाल चलते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। शनिदेव ने आपके लिए जो संदेश भेजा है, उसमें एक बहुत बड़ी सूचना छिपी हुई है। आप स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान हैं, आपकी सोच तीव्र है, लेकिन जब बात आती है अपनों की, तो आप भावुक हो जाते हैं और आपकी चतुराई वहीं खो जाती है। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। आप अपनों के दुख दर्द में एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। कोई भी करीबी यदि रोता हुआ आपके पास आता है, इवन अगर वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो भी आप उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटते। आपकी यही भलमनसाहत बार बार आपको कष्ट देती है। यही अच्छाई आपको दर्द के दलदल में ले जाती है। अब वक्त आ गया है इस आदत पर काबू पाने का, क्योंकि इसे आप ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं। आप समानता में विश्वास रखते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, आपके लिए सब एक जैसे होते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अपने कार्यों में आप किसी की टांग अड़ाना पसंद नहीं करते। जब कोई आपके काम में दखल देता है तो आपको बहुत क्रोध आता है और आप उसे अपना शत्रु समझने लगते हैं। और यदि आपकी नजर में कुछ सही है, तो आप उसे सही साबित करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखना आपसे सहन नहीं होता। आप वह सब देख नहीं पाते। यही बेचैनी बार बार आपको भीतर तक झकझोर देती है। मगर अब आपको इन मानसिक जंजीरों से मुक्त होना ही होगा। अगले 24 घंटे के भीतर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, उस पर गौर कीजिए। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शनिदेव का कौन सा संदेश आपके लिए आया है। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगली बार शनिदेव की विशेष कृपा उसी के घर पहुंचेगी और वह व्यक्ति अगली बार बहुत बड़ी खुशखबरी पाएगा। अब आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। बुरा समय समाप्त होगा, बस यह मंत्र एक बार अवश्य बोलिए। एक छोटे से मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए और अपनी तर्जनी उंगली से मिलाते हुए 3 बार यह मंत्र उच्चारित कीजिए। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुनः दोहराता हूं, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का जाप करते हुए दूध और हल्दी मिलाकर दीपक में डाल दीजिए और फिर उसी मिश्रण से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। यदि आप महिला हैं तो मांग में टीका लगा सकती हैं। यह प्रक्रिया लगातार 31 दिनों तक कीजिए। भरोसा रखिए, आपके सभी कार्य सरलता से बनने लगेंगे और धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। बुरा समय भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब मुख्य विषय की ओर ध्यान देते हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन से छिनने वाली हैं। यह घटनाएं इतनी तीव्र और चौंकाने वाली होंगी कि सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बीते वर्षों में आपने जीवन में कितने संघर्ष झेले हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां आपसे छीन ली गई हैं, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी रही। इसीलिए एक विशेष देवी या देवता बार बार आपके जीवन की रक्षा करते रहे हैं। कई बार तो उन्होंने आपको मृत्यु के मुंह से भी बाहर निकाला है, लेकिन आप इनकी शक्ति को अब तक पूरी तरह पहचान नहीं सके। आपके ग्रहों की स्थिति में अब एक जबरदस्त बदलाव हो चुका है और आने वाले 24 घंटों के भीतर यह बदलाव आपको विस्मित कर देगा। ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। आप भावुक हो जाएंगे, लेकिन अब आपके जीवन की असली शुरुआत होने वाली है। मेरी एक एक बात को आज गंभीरता से समझ लीजिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। यह अंतिम चेतावनी है। आज मेरी कहीं बात को समझ लीजिए, अन्यथा जो घटित होने वाला है वह आपकी पूरी दुनिया को उथल पुथल कर देगा। देखिए दोस्तों, बीते 5 वर्षों से आपके जीवन में लगातार दुखों की बारिश हो रही है। यह बात मैं भी जानता हूं और आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन अब जो परिवर्तन आपकी राशि में आने वाला है वह आपको दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों की सूची में ला खड़ा करेगा। अब वे चीजें भी आपको मिलने वाली हैं जो आज तक आपके नसीब में नहीं थीं, और इस बार आपकी कुंडली में जो महासंयोग बन रहा है वैसा पहले कभी नहीं बना। जिन चीजों के लिए आपने लंबा इंतजार किया, जिनके लिए आपने बार बार तकलीफें सही, वे अब आपके पास बिना किसी संघर्ष के आने वाली हैं। और सबसे खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से एक देवी या देवता आपकी जिंदगी की हर मोड़ पर रक्षा करते चले आ रहे हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर वो कौन है और क्यों आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले 5 वर्षों से आपके कुल देवी देवता हर कदम पर आपकी ढाल बने हुए हैं। आपके पितृगण, आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वजों का आदर करते हैं। श्राद्ध के समय उन्हें समर्पण से याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका जप करते हैं। यही कारण है कि आपके कुलदेवता और पितरों की कृपा निरंतर बनी हुई है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी विपत्तियां अचानक आ जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी परेशानियां हमारे जीवन को झकझोर देती हैं और उनसे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यही कुल देवी देवता आपको इन मुसीबतों से लगातार बाहर निकालते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध होने जा रहे हैं। इस अवधि में जितना भी प्रयास आप करेंगे वह आपको उतना ही प्रतिफल देगा। अब तक की गई आपकी मेहनत, जिसका फल शून्य रहा है, अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब समय है कि आप फिर से विश्वास के साथ उठें, क्योंकि अगला एक दिन आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अब आपकी प्रगति रफ्तार पकड़ेगी और यह रफ्तार दोगुनी होने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपकी उन्नति में 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात जानना बेहद आवश्यक है। एक आम सी सड़क पर घूमने वाला कुत्ता भी आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति इस समय काफी कमजोर बनी हुई है। ऐसे में मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिसे आपको शनिवार को या फिर किसी भी दिन सुबह सुबह करना है। आपको अपने मोहल्ले में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलानी है। यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को आप रोटी दें, लेकिन याद रखें, पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। यदि आपने कुछ ही सप्ताह यह कार्य नियमित रूप से कर लिया तो आपकी राशि में जो भी शनि की दुर्बलता है, जिसके कारण आपके बनते काम अटक जाते हैं, वह सारी बाधाएं दूर होने लगेंगी।
आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अब आपको यह भी जानना आवश्यक है कि आगामी 24 घंटों के दौरान आपको 3 बड़ी सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है, जिन्हें हम आपको विस्तार से समझाएंगे, इसलिए अंत तक ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। हम जानते हैं बीते वर्षों में आपने अत्यधिक दर्द और निरंतर संघर्ष झेला है। आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, लेकिन वे आपके पीठ पीछे आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लाख प्रयास करते हैं यह जानने का कि आपका शत्रु कौन है, लेकिन उनका नाम तक आप नहीं पहचान पाते। मगर आज हम उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने उजागर करने वाले हैं। वह व्यक्ति जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, अच्छा बनने का दिखावा करता है, वही इंसान आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। वह बार बार छल कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम उसका नाम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और जब आप उस नाम को जानेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। यह व्यक्ति लगातार आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहा है। यह सिर्फ दोस्ती का दिखावा करता है, असल में इसका इरादा आपको पीड़ा देना है। वह मीठे शब्दों से आपकी भावनाएं जीतने का नाटक करता है, लेकिन भीतर से वह आपके खिलाफ है। यह इंसान आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है, और इसके लिए यह आपके नाम पर तंत्र मंत्र जैसी काली क्रियाएं भी करवा रहा है। आपके मन में यह भी सवाल बार बार उठता है कि आखिर यह इंसान कौन है, वह आपके पीछे क्यों पड़ा है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सवाल आपको परेशान करते हैं, लेकिन आज हम आपके हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। और जब आप यह सच्चाई जानेंगे तब आपको भी यह अनुभव होगा कि जिसे आपने सबसे अधिक अपने माना, उसी ने आपके विश्वास के साथ सबसे बड़ा छल किया। इसलिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हकीकत सामने आने वाली है वह कोई और आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, यह आपको अवगत करा दें कि बीते 5 वर्षों से जो व्यक्ति आपके घर को भीतर से खोखला करता आ रहा है, वही पिछले 12 सालों से आपके जीवन का हिस्सा भी बना हुआ है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका नाम आरंभ होता है कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, जो भी लोग आपके आसपास कर्क राशि में आते हैं, उनसे अगले 24 घंटों के दौरान आपको बेहद सतर्क रहना होगा। हम ईश्वर से यही विनती करते हैं कि यह व्यक्ति आपके जीवन को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचा सके, लेकिन साथ ही आपको भी यह बात समझनी होगी कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण रहस्य हैं, जो आपके निजी भेद हैं, उन्हें किसी भी हाल में सार्वजनिक न होने दें, क्योंकि आप एक अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव के इंसान हैं। आपके दिल में कोई छल कपट नहीं होता और आप बार बार दूसरों की बातों में फंस जाते हैं। इसी वजह से बार बार लोग आपके साथ धोखा करते हैं और आपकी जिंदगी में नई नई दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अतः आपको अगले 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत बदलनी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, यह भी ध्यान दीजिए कि आने वाले समय में आपका शत्रु खुद आपके चरणों में गिरने वाला है, क्योंकि आपकी सफलता उसे अंदर तक जला देगी। आपकी उन्नति और कामयाबी देखकर अब आपका शत्रु खुद शर्मिंदा होकर आपके पैरों में गिर पड़ेगा और क्षमा मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन आने वाले घंटों में कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिससे आपके दुश्मनों का असली रूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ देंगे। परंतु इन व्यक्तियों को अभी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि उनके बहुत से कार्य आपसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए वे आपके सामने गिरकर आपसे माफी मांगेंगे, आपसे बहुत अनुनय विनय करेंगे। परंतु आपको इन सब चीजों में नहीं फंसना है और सावधान रहना है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अगले 24 घंटों के भीतर ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यदि आप लंबे समय से किसी व्यापार या व्यवसाय की योजना बना रहे हैं या किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं, लेकिन वह पूरी नहीं हो रही है, तो मित्रों, आपको बधाई हो। अब वह कार्य तेजी से पूर्ण होने वाला है। मगर ध्यान दें, इन 24 घंटों के दौरान एक स्त्री आपको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर सकती है। इस वजह से आपको उस महिला से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है।
हमने आपके उस गुप्त शत्रु का भंडाफोड़ कर दिया है, लेकिन यह स्त्री भी इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है, इसलिए सतर्क रहें। साथ ही यह भी जान लें कि इन आने वाले घंटों में आपके सही चल रहे कार्यों में बिना किसी स्पष्ट वजह के बाधा आ सकती है। आपके प्रयासों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और इसका कारण होगा वही छुपा हुआ शत्रु जिसकी सच्चाई अब आपके सामने उजागर हो चुकी है। अतः समय रहते उस व्यक्ति से दूरी बना लें और अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपका लक्ष्य, आपका सपना, उससे आपको कोई भी विचलित न कर पाए। जब आप अपने शत्रुओं से दूरी बना लेंगे तभी आप जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएंगे और बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक और आवश्यक जानकारी आपको दे देते हैं। इन 24 घंटों के अंदर परमेश्वर आपको कुछ विशेष संकेत देने जा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि कोई बड़ी बाधा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, और इसका मूल कारण आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप बार बार एक ही भूल दोहराते आ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप समय से पहले ही अत्यधिक उत्साह में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब कोई कार्य लगभग पूर्ण होने वाला होता है, आप उसे पूरा होने से पहले ही जगजाहिर कर देते हैं। आप लोगों को अपने सपनों, योजनाओं और निर्णयों के बारे में जल्द ही बता देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के रहस्य दूसरों तक पहुंच जाते हैं और वे जान जाते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं। इसी वजह से लोग बार बार आपको धोखा दे जाते हैं। इसलिए आपको यह आदत बदलनी होगी। जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखिए, अन्यथा वे आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों में आपके कुछ निकटस्थ शत्रु आपके कार्यों में रुकावट डालने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों की जानकारी फिलहाल किसी के साथ साझा मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति आपका कार्य बिगाड़ने वाला है, उसका नाम ना अक्षर से आरंभ होता है। अतः इस अक्षर पर विशेष ध्यान दीजिए, और यदि कोई व्यक्ति इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाला है तो उससे इन 24 घंटों में सावधानी बरतिए। अब दोस्तों, एक और अत्यंत आवश्यक बात बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए दोस्तों, भगवान हमेशा उन्हें ही देते हैं जो लेने की सच्ची इच्छा रखते हैं। हां, जो सच्चे मन से चाहते हैं, जो पूरी लगन से धन कमाने की चाह रखते हैं, ईश्वर उन्हीं को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे अहम संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, वह आपके व्यापार और नौकरी से जुड़े हैं। इन 7 दिनों के दौरान आपको कई बड़े अवसर मिल सकते हैं। ये मौके आपको जीवन में लाभ, मुनाफा और तरक्की की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए इनका लाभ उठाना न भूलिएगा। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो आपके हाथ बड़ी मात्रा में धन लाभ लग सकता है। जो लोग रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, जी हां, जो भी व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के पूजा स्थल में जाकर अपने कुल देवता से प्रार्थना करता है, जो भी मन्नत मांगता है, जो कुछ भी चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, तो दोस्तों वे कुल देवता उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और जल्द ही वह मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और इस काल में कुल देवता अपने वंशजों की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए सुबह 5 बजे उठकर यह कार्य करें। खासकर जो विवाहित लोग हैं, यदि उन्होंने रात में दाम्पत्य संबंध बनाए हैं तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान कर लें और फिर पूजा करें। लेकिन यदि मौसम ठंडा है और स्नान संभव नहीं है तो दूर से ही कुल देवता को नमन कर लेना भी पर्याप्त रहेगा। परंतु यदि रात में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है तो आप पूजा घर में प्रवेश कर सकते हैं और अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। इस प्रयोग को एक बार करके अवश्य देखें। सप्ताह में एक दिन यह करना है और वह दिन है शुक्रवार। अब दोस्तों, अगले 7 दिनों में जो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, उसके विषय में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, आपको जितनी आशा है उससे कहीं अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
और यह बात केवल एक सप्ताह की नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर की है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में शनिदेव आप पर अत्यधिक कृपालु हैं और बची हुई जो कमियां हैं उन्हें राहु पूरी कर रहा है। इस योग के प्रभाव से आपको आपकी अपेक्षा से अधिक फल की प्राप्ति होगी। परिवार में भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य संभव हो सकता है। लेकिन यदि वैवाहिक जीवन में पहले से कोई समस्या चल रही है, कोई तनाव है, तो सावधान रहिए, क्योंकि यह परेशानी और अधिक गहरा सकती है। यह पारिवारिक तनाव आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित करेंगे और आपके आगे बढ़ने में भी बाधा बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो उसे भौतिक सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब शुक्र का प्रभाव बढ़ता है तो बीच में मंगल आकर रुकावट डालने लगता है। यह रुकावट कैसे आएगी? आपके घर में कलह, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं या मानसिक अशांति, जिससे आपको क्रोध आने लगेगा और आपके कार्य अटक सकते हैं। इसलिए मंगल के दोष से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला अर्पण करें। इससे मंगल की बाधाएं दूर होंगी और आपके सभी रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ लेंगे। अब अगर आप आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह संभव है। बस आपको थोड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इस शुरुआत में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब आप उन चुनौतियों को पार कर लेंगे तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ईश्वर जब कोई अवसर देता है तो साथ में उसकी परीक्षा भी होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाती है। लेकिन हर कोई उस स्तर की परीक्षा पार नहीं कर पाता। जब धन आता है तो उसके साथ घमंड भी अक्सर आने लगता है और कई बार यह घमंड व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। मान लीजिए इस महीने आपको एक तारीख को 1 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन वह 1 लाख मिलने से पहले ही आपको मन में घमंड आ जाता है कि पैसा तो आ ही रहा है। आप मन ही मन खुद को विशेष समझने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं। ये भाव आपके मन में खुद ब खुद उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस घमंड और चंचलता को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस मानसिक परीक्षा को पार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए हर चीज अनुकूल हो जाएगी। चाहे नौकरी हो या व्यापार, हर दृष्टि से यह समय बहुत ही सकारात्मक और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा और कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी। अगर आप अपने व्यापार या नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यह सही समय है। आपके शुभ चिंतक आपके संपर्क में आ सकते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलने वाले हैं जिसे आपने वर्षों पहले देखा था। जी हां, वह इंसान बहुत लंबे समय बाद आपके जीवन में फिर से प्रवेश करेगा। उस व्यक्ति से मुलाकात के बाद आपको मानसिक शांति और नयापन महसूस होगा। जब भी हमारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है वह अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करता है और हम भी उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वह आपको जो विचार देगा वे कैसे होंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो कुछ नकारात्मकता का स्रोत बन जाते हैं। यदि कोई अच्छा इंसान आपके संपर्क में आता है तो वह आपको प्रेरणादायक बातें बताएगा। यह समझाएगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वह व्यक्ति आपको कुछ ऐसे अनुभव देगा जिससे आपको अपने जीवन में दिशा मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा और आप नई योजनाओं पर फोकस करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि उसने जो कुछ कहा वह सही है और आपको उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके भीतर नया जोश भर देगा। परंतु यदि आपकी मुलाकात किसी गलत सोच वाले इंसान से हो जाए तो वह आपकी सोच को नकारात्मकता की ओर मोड़ सकता है। आप जिंदगी में जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं वह व्यक्ति आकर आपको निराशा की ओर ढकेल देता है। कहेगा कि यह मत करो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने भी ऐसा किया था और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह वह आपकी हिम्मत को गिरा देगा, आपका मनोबल तोड़ देगा और आपको डिप्रेशन जैसी स्थिति में ले जा सकता है। ऐसे लोग आपके मन में नकारात्मक विचारों का बीज बो देते हैं। इसलिए यह जरूरी है
कि आप पहचाने कि आपके आसपास मौजूद लोग किस प्रकार के हैं, आपको किसके साथ कितनी नजदीकी रखनी है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। यह निर्णय आपको खुद लेना होगा। आपके जीवन में पहले से ही बहुत से लोग हैं, कुछ से आपको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, जबकि कुछ के साथ आपको संबंध और मजबूत करने चाहिए। यह चयन आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समय इस वक्त चल रहा है उसमें आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, थोड़ा धैर्य जरूरी है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसी बाहरी शक्ति को नहीं जाएगा, बल्कि आपके बुरे वक्त को जाएगा, जिसने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आप अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर अमीरों के साथ बैठोगे तो आप भी अमीर बनोगे। यह बात सही है, लेकिन अगर आप किसी गरीब या असफल व्यक्ति के साथ भी बैठते हैं तो वह भी आपको कुछ सिखा सकता है। अमीर व्यक्ति आपको बताएगा कि वह अमीर कैसे बना, लेकिन गरीब व्यक्ति आपको यह समझाएगा कि वह गरीब कैसे हुआ। अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए इंसान से बात करेंगे तो वह आपको साफ साफ बताएगा कि उसने कहां कहां गलतियां की। शायद उसने औकात से ज्यादा खर्च किया, बेवजह की शादियों में धन लुटाया, महंगे कपड़े खरीदे, फिजूल के शौक पूरे किए। इसी वजह से वह कर्ज में डूब गया। जब आप यह सुनेंगे तो आप उन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी किसी गरीब या संघर्षशील इंसान के साथ बैठने से हिचकिचाइए मत। वह भी अपने अनुभव से आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको जीवन में अनुभवी लोगों के साथ बैठना चाहिए तो अपने घर के सबसे बड़े अनुभव को मत भूलिए, आपके पिता। अगर आपके पिता जीवित हैं तो एक बार उनके पास बैठिए और उनकी बात सुनिए। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और वह बहुत अनुभवी होते हैं। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है। शुक्राचार्य ने स्वयं कहा था कि जिस इंसान का कोई शत्रु नहीं होगा वह मेरा स्वरूप माना जाएगा और उसका शुक्र ग्रह सदैव प्रबल रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं रहती। आजकल मुझे बहुत से सवाल प्राप्त होते हैं जिनमें सबसे अधिक पूछा जाता है, गुरुजी, क्या मेरे ऊपर पितृदोष है? मेरे परिवार पर पितृदोष की छाया है। तो मैं सोचता हूं, इन्हें यह कैसे पता चलता है कि पितृदोष है? चलिए अब आपको समझा देता हूं कि पितृ दोष क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपके घर में बार बार बेवजह झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव बना रहता है, भाई भाई की नहीं सुनता, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, तो यह लक्षण हो सकते हैं। घर में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं, अगर होने भी वाला होता है तो बीच में अड़चन आ जाती है, विवाह में रुकावटें आती हैं, या तो रिश्ता तय नहीं होता, तय होता है तो टूट जाता है। लड़के लड़कियों की उम्र बढ़ती रहती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रहती है, कर्ज बढ़ता चला जाता है, गैर जरूरी खर्च बढ़ जाते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि पितृदोष मौजूद हो। और पितृदोष की एक और पहचान है, जब आप सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं। वे पूर्वज यदि आपको रोते हुए दिखाई देते हैं या दुखी नजर आते हैं तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि पितृदोष है। और यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको उसका एक प्रभावी समाधान बताने जा रहा हूं। वह उपाय जरूर कर लेना, चाहे पितृदोष कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वह समाप्त हो जाएगा। उपाय क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। जिन्होंने भी इसे अपनाया है उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए हैं। उपाय बहुत सरल है। आपको एकादशी की तिथि पर यानी 11 तारीख को उन गायों को चारा खिलाना है जो गौशालाओं में रहती हैं, या फिर यदि सड़क पर घूमती कोई भूखी गाय दिखे तो उसे भी चारा या रोटी अवश्य दें। आप चाहें तो घर पर रोटियां बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। इस प्रकार से जब आप यह कार्य करेंगे तो आपके पितरों को शांति मिलेगी और जो दोष आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है
वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय 11 और अमावस्या दोनों तिथियों पर करें। निश्चित रूप से आपको पितृदोष से राहत मिलेगी। अब दोस्तों, दुख में रोने का समय बीत चुका है। अब वक्त है समझदारी और होशियारी से कदम उठाने का। अब आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने वाली हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें हर उस सवाल का उत्तर है जो वर्षों से आपके मन में चल रहा है। आज इस वीडियो में हम न सिर्फ आपके शत्रुओं के अंत की बात करेंगे, बल्कि उनके नाम भी सामने लाने वाले हैं। आपके जीवन में जो लोग छिपे हुए गद्दार हैं, जो आपके अपनों के रूप में आपके आसपास रहते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, खाते हैं, लेकिन आपकी बर्बादी चाहते हैं, आज उनका पर्दाफाश होगा। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से अंत तक बने रहना होगा। मेरी बात मानिए, आज की इस वीडियो को बंद कमरे में अकेले बैठकर देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे रहस्य उजागर होंगे जिन्हें किसी और के सामने जानना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए पूरी गंभीरता से इस वीडियो को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है, आपकी भलाई के लिए, और इसके पीछे मेरी मेहनत छिपी है, केवल आपके लिए। तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे भाव से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस पर बनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, आपकी एक आदत बहुत ही घातक है। आपके साथ चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, कोई व्यक्ति आपको कितनी भी बार धोखा क्यों ना दे, फिर भी आप उस पर दोबारा भरोसा कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता होता है कि वह व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके झांसे में आ जाते हैं और फिर से उससे जुड़ जाते हैं। आप वही गलती बार बार करते रहते हैं। अब आपको इस आदत को बदलना होगा। वो लोग जो आपके सबसे अपने बनकर आपका लाभ उठा रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए। इस साल और आने वाले 7 दिनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का फल दूसरों को सौंपते रहेंगे? दूसरों को खुश करने से पहले अपने जीवन को खुशहाल बनाना सीखिए। जीवन में जो शिक्षा खाली पेट और खाली जेब देती है, वह न तो कोई विश्वविद्यालय दे सकता है और न ही कोई शिक्षक। जब आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तब जो अनुभव मिलते हैं वे सबसे कड़े होते हैं। यदि आपने कभी वह परिस्थिति झेली है जब जेब खाली थी और परिवार को कुछ भी देना मुश्किल था, तो आप समझ सकते हैं कि मजबूरी और गरीबी कैसे किसी को जाएंगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, बल्कि आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी आपके पास पैसा टिकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो गई हैं। आप एक हाथ से पैसा कमाते हैं और दूसरे हाथ से सारा खर्च कर देते हैं। कमाए हुए धन का तुरंत व्यय हो जाना आखिर क्यों हो रहा है, इसका कारण और समाधान हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा और भक्तिभाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। जानकारी के अनुसार आपके घर में एक दिव्य शक्ति के चरण पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। सिर्फ 24 घंटे के भीतर आपके घर में एक चमत्कारी शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। आपके जीवन में जिन जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, उन सभी से यह देवी मां आपको मुक्ति दिलाएंगी। परंतु इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह देवी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। माता लक्ष्मी इस समय आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं।
और अब वह आपके जीवन को नई दिशा देने जा रही है। अब आपके जीवन में तमाम प्रकार की खुशखबरियां आने वाली हैं और आपके सभी दुख दर्द समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन में अब कोई भी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी संकट और तकलीफें जड़ से समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि अब आपके जीवन में अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके जीवन को सूर्य की भांति चमकदार बना देगा। अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। जिस चीज का वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे वह अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां 1000 गुना बढ़ने वाली हैं। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों के भीतर आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी और आप जबरदस्त कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। आपकी तरक्की देखकर आसपास के लोग दंग रह जाएंगे। लोगों के बीच खलबली मच जाएगी क्योंकि आपकी सफलता अपार होगी। आपकी कामयाबी को देखकर आपके विरोधी सिर पीट पीट कर रोने लगेंगे क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनसे आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, जो किस्मत में लिखा है